गेविन पैकार्ड, जी हाँ, यही नाम है इनका। 80 के दशक के आखिरी सालों और 90 के पूरे दशक में आपने इन्हें फिल्म के हीरो के साथ पंगे लेते हुए खूब देखा होगा। अपनी बॉडी से ये उस दौर के एक्शन हीरोज को तगड़ा कंपटीशन देते थे। उस वक्त लोग सोचते थे कि ये शायद कोई विदेशी एक्टर है जो फिल्मों में काम करने के लिए भारत आया है, लेकिन सच तो ये है कि ये भारतीय थे, पूरी तरह से 100% भारतीय थे। गेविन का जन्म 8 जून 1964 को हुआ था। हालांकि गेविन की कहानी की शुरुआत होती है उनकी पैदाइश से भी लगभग 50 साल पहले। ये पहले विश्व युद्ध का दौर था। अब तक अमेरिका पहले विश्व युद्ध का हिस्सा बन चुका था। ब्रिटेन और अमेरिका साथ मिलकर जर्मनी और इनके मित्र देशों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। इस दौरान बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर ओटोमन अम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत आए थे। इन्हीं अमेरिकी सैनिकों में से एक थे जॉन पैकर्ड, जो आयरिश मूल के थे। उनका परिवार अमेरिका जाकर बस चुका था। अमेरिकी सेना के साथ जॉन पैकर्ड भारत आए और फिर जंग खत्म होने के बाद अमेरिका वापस लौटने के बजाय भारत में ही बस गए। जॉन पैकर्ड के बेटे अर्ल पैकर्ड की परवरिश भारत में ही हुई और अर्ल पैकर्ड ने एक भारतीय लड़की से शादी की। अर्ल के बड़े बेटे थे गेविन, जिनका जन्म हुआ था मुंबई के कल्याण में 8 जून सन 1964 को। 5 भाई बहनों में गेविन सबसे बड़े थे। लंबी चौड़ी कदकाठी के गेविन को शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था। अपने दौर में गेविन का बॉडी बिल्डिंग में इतना नाम था कि उन्होंने उस वक्त कई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती थी। ये गेविन पैकर्ड ही थे जिन्होंने संजय दत्त को बॉडी बिल्डिंग करने की सलाह दी थी। और केवल संजय दत्त ही नहीं, गेविन ने सुनील शेट्टी, सलमान खान और सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा के फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी काम किया था। गेविन के अपीयरेंस और इनकी दमदार बॉडी से प्रभावित मुंबई के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में इन्हें लेना चाहते थे। गेविन को भी फिल्मों में दिलचस्पी थी, सो उन्होंने आर्यन नाम की एक मलयालम मूवी से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत भी कर दी। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में गेविन को किसी ने शायद ही नोटिस किया हो। इसके अगले ही साल गेविन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म इलाका से, लेकिन गेविन इस फिल्म में नजर आए सिर्फ एक छोटे से सीन में। इसी साल गेविन फिर से नजर आए सुपरहिट फिल्म त्रिदेव में, लेकिन इस फिल्म में भी गेविन एक छोटे से रोल में ही दिखाई दिए। इसके बाद से ही गेविन को फिल्मों में विलन के हेंचमैन का रोल मिलने लगे और गेविन भी बिना झिझके ऐसे रोल करते गए। गेविन ने अपने फिल्मी कैरियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि जुर्म, थानेदार, सड़क, तिरंगा, आंखें, प्लेटफॉर्म, शतरंज, तड़ीपार, मोहरा, जल्लाद, करण अर्जुन, नाजायज, हलचल, खिलाड़ियों के खिलाड़ी और मृत्युदाता तथा बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हद कर दी आपने और ये है जलवा। अपने फिल्मी कैरियर में गेविन ने लगभग 59 हिंदी फिल्मों में काम किया, 9 मलयालम फिल्मों में भी काम किया और एक तेलुगु फिल्म में भी। गेविन अपने दौर के हर बड़े एक्शन हीरो के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन गेविन को कभी भी बेहतर रोल नहीं मिले। कहना चाहिए कि किसी भी डायरेक्टर ने गेविन की प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया ही नहीं, वरना ऐसा नहीं है कि गेविन में एक्टिंग की प्रतिभा नहीं थी। गेविन एक बढ़िया अभिनेता थे और इसकी एक वानगी देखने को मिलती है मलयालम फिल्म सीजन में। यह फिल्म बनाई थी मलयालम फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर रहे पी पद्मराजन ने। इस फिल्म में गेविन ने फेबियन रेमिरेंज नाम के एक कैदी का किरदार निभाया था, जो फिल्म के हीरो का दोस्त था। मलयालम भाषा के दर्शक इस फिल्म में गेविन की एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए थे। बात अगर गेविन की निजी जिंदगी के बारे में करें तो गेविन और उनकी पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा चल नहीं पाया और इन दोनों ने आखिरकार तलाक लेकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। गेविन की 2 बेटियां हैं, एरिका पैकर्ड और कैमिली काइली पैकर्ड। जहां एरिका पैकर्ड एक बेहद खूबसूरत मॉडल हैं, तो वहीं कैमिली काइली पैकर्ड एक मल्टीनेशनल डिजिटल मीडिया कंपनी में नौकरी करती हैं। गेविन की जिंदगी के आखिरी दिन
बेहद मुश्किलों में गुजरे थे। इन्हें फेफड़ों की बीमारी ने अपना शिकार बना लिया था और उस बीमारी के चलते इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दोनों बेटियां भी काम के चलते विदेशों में थी। बुरे वक्त में इन्हें फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया और इनकी माली हालत बेहद खराब होने लगी। गेविन अपने छोटे भाई डेरिल पैकर्ड के घर आए गए। गेविन की बीमारी दिन बर दिन विकराल रूप लेती जा रही थी। आखिरकार 18 मई 2012 को गेविन के शरीर ने हार मान ली और गेविन इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। गेविन को बांद्रा के सेंट एंड्रयूज ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये भी बड़ी अफसोसजनक बात है कि गेविन की अंतिम यात्रा में फिल्म जगत से कोई भी शुमार नहीं हुआ, जबकि गेविन ने अपने फिल्मी कैरियर में मिथुन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। अपने पिता को याद करते हुए गेविन की बेटी इरिका कहती हैं कि मैं और मेरी बहन हमेशा सोचते थे कि वो कोई सुपरमैन है। इरिका बताती है कि उन्हें ये बात काफी बुरी लगती थी कि उनके पिता हमेशा फिल्मों में बैड बॉय का रोल करते थे। हालांकि इरिका को फिल्म सड़क में अपने पिता गेविन का काम काफी पसंद आया था। साथ ही इरिका कहती हैं कि करण अर्जुन में सलमान खान और अपने पापा का फाइट सीन भी उन्हें बेहद पसंद था। गेविन की मौत के कुछ समय बाद सुनील शेट्टी एक मीडिया हाउस से बातचीत में गेविन को याद करते हुए कहते हैं कि जब मुझे गेविन की मौत की खबर मिली तो मुझे बहुत बुरा लगा था। वो मेरी शुरुआत की लगभग हर फिल्म में था। ये गेविन ही था जो संजय दत्त को बॉडी बिल्डिंग में लाया था। बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन प्रोड्यूसर से पैसे मांगना उसको नहीं आता था। मैंने और गेविन ने काफी दिनों तक साथ में ही बॉडी बिल्डिंग की थी। वो बॉडी बिल्डिंग का पायनियर था। वो हर मसल के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसे मालूम था कि बॉडी बिल्डिंग के दौरान क्या खाना है क्या नहीं। कोई भी एक्शन फिल्म हो, आप बस गेविन को याद कीजिए और गेविन हाजिर हो जाता था। एक्टर संजय दत्त ने भी एक दफा गेविन को याद करते हुए कहा था कि वो मेरे लिए एक भाई के जैसे था। गेविन ने ही मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेरित किया था। मैं गेविन की बेटियों का ध्यान रखता हूँ और उनके लिए गॉडफादर की तरह हूँ। उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं दुआ करूँगा। मैं उसके परिवार की मदद के लिए हमेशा खड़ा हूँ। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा ने भी एक दफा गेविन को याद करते हुए कहा था कि मैं गेविन को उसके फिल्मों में आने से भी पहले से जानता था। गेविन और मैंने एक साथ कई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। उसकी पर्सनालिटी बेहद शानदार थी और उसकी फिजिक भी काफी दमदार थी। उसकी मौत की खबर जब मैंने सुनी तो मुझे काफी बुरा लगा था। वो मेरा दोस्त था और बहुत ही अच्छा आदमी था। तो साथियों, इस तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 90 के दशक का एक बेहद हैंडसम विलन को इंडस्ट्री वालों और फिल्म के दर्शकों ने हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया। लेकिन अनसुना बॉलीवुड हमेशा ऐसे कलाकारों को याद करता है और उन्हें हक का पूरा सम्मान भी देता है।